तो अकबर के बाद टॉपिक आएगा जहांगीर। जहांगीर अकबर का बेटा था, अकबर का उत्तराधिकारी हुआ। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। अकबर का उत्तराधिकारी जो हुआ सलीम, सलीम को ही जहांगीर बोला गया है। सलीम 1605 को गद्दी पर बैठा। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम क्यों रखा था? सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था उसने सलीम नाम अपने बेटे का। ठीक है, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर। जहांगीर को न्याय की जंजीर के नाम से जाना गया। न्याय की जंजीर किसे कहा गया मुगलों में? जहांगीर को। जहांगीर जंजीर, ठीक है, इससे आप याद रखना। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जब ये गद्दी पर बैठे 1605 में, उसके 1 साल बाद ही अपने पिता के विरुद्ध युद्ध करा जालंधर के निकट। ठीक है, इसमें खुसरो को जहांगीर ने हरा दिया था और खुसरो को बंदी बना लिया था। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुसरो का साथ दिया था। खुसरो उनका बड़ा बेटा था, अपने पिताई के विरुद्ध चला गया था और खुसरो का साथ ये सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने दिया था, इसलिए इन्हें जहांगीर ने इन्हें फांसी दिलवा दी थी। ठीक है, अब नूरजहां का टॉपिक आया। नूरजहां का वास्तविक नाम है मेहरुन्निसा। ये शेर अफगान की विधवा थी। किसकी थी? शेर अफगान, याद रखिएगा नाम, शेर अफगान की विधवा थी ये। जहांगीर ने ग्यास बेग को शाही दीवान बनाया। अब ग्यास बेग कौन है? ग्यास बेग नूरजहां के पिता थे। नूरजहां के पिता ग्यास बेग। इन्हें जहांगीर ने इत्माद उद्दौला की उपाधि दी थी ग्यास बेग को। ग्यास बेग नूरजहां मींस मेहरुन्निसा के पिता थे। मेहरुन्निसा शेर अफगान की विधवा थी। मेहरुन्निसा को ही नूरजहां कहा गया है। नूरजहां की माँ, पिता तो ग्यास बेग हो गए, नूरजहां की माँ असमत बेगम, इन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। असमत बेगम, ठीक है, असमत बेगम, गुलाब से इत्र निकालने की विधि। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने अपने दूसरा बेटा था खुर्रम, एक था खुसरो, ये खुर्रम को ही शाहजहां की उपाधि दी, जो आगे चलकर शाहजहां के नाम से इनकी गद्दी पर बैठा। तो खुर्रम इनका अच्छा बेटा था। खुर्रम को इन्होंने शाहजहां की उपाधि दी। क्यों? क्योंकि इसने अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता हासिल की थी। 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। इन्हें शहादरा लाहौर रावी नदी के किनारे दफना दिया गया। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर पहुंची, बहुत अच्छे से बहुत ऊंचाइयों पर पहुंची। इसलिए जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा गया है। जैसे अकबर के काल को क्या कहा गया है? हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। ऐसे ही जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल। जहांगीर ने चित्रकार आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रणशाला की स्थापना की थी। आगा रजा एक चित्रकार हैं, उनके नेतृत्व में आगरा में चित्रणशाला की स्थापना की थी। इत्माउद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। क्यों? क्योंकि इत्माउद्दौला की उपाधि किसे मिली थी? उनके नूरजहां के पिता को, ग्यास बेग को मिली थी जहांगीर द्वारा। तो इत्माउद्दौला की उपाधि, तो इत्माउद्दौला का मकबरा भी कौन बनवाएगा फिर? जिनके पिता थे, नूरजहां के पिता थे ग्यास बेग, तो नूरजहां ने ही इत्माउद्दौला का मकबरा बनवाया। ये इत्माउद्दौला का मकबरा प्रथम इमारत थी जो केवल सफ़ेद संगमरमर से बनी थी, मुगल कालीन वास्तुकला की। ठीक है, मुगल कालीन वास्तुकला की प्रथम इमारत थी जो केवल सफ़ेद संगमरमर से बनी थी। अच्छा, जहांगीर ने उस्ताद मंसूर चित्रकार थे, अबुल हसन चित्रकार थे, इन लोगों को नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं उपाधि, इनके बस याद रखिएगा। अबुल हसन जहांगीर के काल में थे चित्रकार, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन और आगा रजा। ठीक है, अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख भी उत्कीर्ण है। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति और जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर का मकबरा भी नूरजहां ने बनवाया था। नूरजहां ने 2 मकबरा, अपने पिता के नाम का इत्माउद्दौला का और अपने पति का जहांगीर का मकबरा, दोनों नूरजहां ने बनवाए थे।
जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो जैसे यूरोपीय यात्री आए। कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज था जो मुगल काल में आया। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो जैसे यूरोपीय यात्री आए। ये हो गया जहांगीर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। मुगलों की राजकीय भाषा जो थी वो फारसी थी, ठीक है। थैंक यू।